साथियों, जीवन का वो अंतिम पल, कल्पना करो जब अपना कोई घर का सदस्य जब मृत्यु को प्राप्त हो रहा होता है, अपना साथ छोड़ करके अपने बीच से जाता है। उस समय कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है। वो व्यक्ति संसार का त्याग करके, अपनों का त्याग करके, और वो यहाँ से अंतिम यात्रा करता है। उस समय परिवार वालों का क्या कर्तव्य है, वो क्या ऐसा करें जिससे कि उसकी सद्गति हो जाए। देखिए, भगवान मरते समय एक अवसर देते हैं, एक ऐसा मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि ज़िंदगी में जो हुआ है आखिरी समय ये संभाल ले। तो उस समय घर वाले अगर उसकी मदद करते हैं तो उसके लिए बहुत एक अच्छा अवसर होगा। कैसे? देखिए, रामायण में, महाभारत में मैंने सत्संग में बहुत बार सुना है कि बहुत से प्रयत्न करने पर भी मरते समय राम शब्द नहीं निकलता है। कोटि कोटि मुनि यतन कराहि, अंतराम कई आवत नाही। मरते समय राम शब्द नहीं आता है। देखिए, किसी की मृत्यु जब होती है या तो वो बेहोश हो जाता है। कोई व्यक्ति जो बहुत पुण्यात्मा या भगवान की कृपा होती है या पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण वो व्यक्ति मृत्यु के समय होश में रहता है। और बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, न बेहोश हैं न होश में हैं, बीच की स्थिति में हैं जब उनकी मृत्यु हो रही होती है। यहाँ तक कहा गया है, जन्मत मरत दुस्साह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय 1000 बिच्छू काटे जितना कष्ट होता है, उतना पैदा होते समय और मृत्यु के समय कष्ट होता है। जिस समय कफ उसके गले में आ जाता है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, और उस समय उसका घर घर शब्द हो रहा होता है, प्राण ऊपर की ओर चल रहे होते हैं, वो बड़ी दयनीय अवस्था में होता है, बड़ा उसको कष्ट होता है। उस समय परिवार के जनों को चाहिए कि कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि उसकी सद्गति हो जाए। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है कि आप उसको गीता का पाठ करें, गीता सुनाएं। दूसरी बात, अगर आपके घर में शालिग्राम हो तो शालिग्राम को स्नान करा करके तुरंत वो जल उसके मुंह में डालें। दूसरी बात, भगवान के आगे उसको ध्यान रखें कि ये व्यक्ति मृत्यु को जो प्राप्त हो रहा है, तो भगवान को आगे करते हुए, ऐसा विचार करते हुए कि परमात्मा इसको लेकर के जा रहे हैं, तो भगवान का ध्यान करते हुए वहाँ पर कीर्तन करें। वहाँ पर रोने से समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय थोड़ा सा कुछ करने के लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। उस समय क्या करें, तुलसी की पत्ती अगर हो सके तो उसके मुँह में डालें, गंगा जल उनके मुँह में डालें और पूरे शरीर पर गंगा जल का छिड़काव करें। देखिए, एक बात और ध्यान रखना है कि अगर जो व्यक्ति ऊपर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जैसे बेड के ऊपर, चारपाई पर, तखत पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वो व्यक्ति मरने के बाद नरकगामी होते हैं। इसलिए उनको शीघ्र ही नीचे लिटा करके कुश के आसन पर, अगर घर में कुश हैं, वैसे घर में कुश रखने चाहिए। घर में अगर कुश हैं तो कुश नीचे डाल करके और ज़मीन में तुरंत उनको लिटाना चाहिए। और इसके बाद में देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि मरने वाले व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उस समय जब वो अर्धविक्षिप्त अवस्था में है, गाय की पूंछ उसके हाथ में पकड़ा करके और संकल्प उच्चारण करवा करके किसी के द्वारा, और गाय का दान करा देता है। भले ही वो होश में है कि नहीं है, लेकिन मृत्यु के समय अगर उसका हाथ गाय की पूंछ में लग जाता है तो भी उसकी सद्गति हो जाती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो उस समय जो मृत्यु के समय दान कराया जाता है, वो प्राणी को बहुत ज़्यादा पावर से मिलता है, और भगवान एक ऐसा अवसर प्रदान करते हैं कि अभी तक जो तुमने किया है, अब मृत्यु के समय संभाल लो।
तो अगर उसके मुख से राम निकल जाए या उसको राम राम कहलवाया जाए या सुनाया जाए, गीता का पाठ उससे सुनाया जाए, रामायण उससे सुनाई जाए, तुलसी की पत्ती, गंगा जल, भगवान शालिग्राम को स्नान कराने के बाद वो जल उस व्यक्ति के अगर मुंह में डाला जाए, ये अगर उपाय किए जाएं, तो आप विश्वास रखिएगा कि उस समय किया हुआ वो व्यक्ति का जो अंतिम क्षण होता है वो बहुत बड़ा पूर्ण प्रदान कर देता है और बहुत कई गुना पावर में हो करके उस व्यक्ति की सदगति करा देता है। जो गाय का दान अपने होश हवास में जवानी में किया जाता है, उससे कई गुना पूर्ण गाय का प्राप्त होता है उस समय दान करने से जब वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा होता है। इसलिए अगर कहीं मिल जाए तो तुरंत गाय का भी दान करा दे, अन्न आदि का, स्वर्ण का दान करा दे, ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो हम घर वाले उस मरने वाले व्यक्ति पर ये विचार करते हुए कि हमारे बीच से जा तो रहा है लेकिन इसकी सदगति हो जाए, इसलिए हमें रोना धोना छोड़ करके तत्काल ये सारे प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि जाने वाला व्यक्ति सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करे और उसको उत्तम गति प्राप्त हो। तो साथियों, मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा था, मरते समय का दिया हुआ दान और उस समय उसके निमित्त किए गए कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उस व्यक्ति की सदगति कराने में बड़ा सहयोग करते हैं। तो साथियों, मैं आपको केवल यही बात सचेत कर रहा था, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा था कि आप लोग ये उपाय अवश्य करें। और आपने अगर मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, जो घंटी है उसको भी आप दबाएं, तो हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे और हमारा आपका मधुर संबंध ऐसे ही होता रहेगा। हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तो फिर नई वीडियो के साथ में आपके सामने मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।